प्रश्नावली 3.2। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 से प्रश्न नंबर 3 तक हम पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन से देख सकते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं, और जो संगत हैं उनका हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। पहला खंड हमने लिखा हुआ है x + y = 5, 2x + 2y = 10। सबसे पहले इन्हें हम सही रूप में लिख लेंगे। x + y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। अब इनके हम व्यापक रूप लिखेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, और तुलना कर देंगे। तुलना करने पर हमें यहाँ a1 = 1 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही b1 = भी 1 है और c1 का मान -5 है। इधर a2 का मान 2 है, b2 का मान भी 2 है और c2 का मान -10 है। सबसे पहले हम a1/a2 ज्ञात करेंगे। 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 ज्ञात करेंगे, वह भी 1/2 हो जाएगा। पुनः c1/c2 -5/-10 काट देंगे 5 से, तो यहाँ पर भी 1/2 ही आ जाएगा। अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ गया है। यह कंडीशन तब होती है जब रेखाएं संपाती होती हैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके अनंत हल होते हैं और युग्म संगत होते हैं। अब ग्राफ। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे x + y = 5। उसके लिए एक टेबल बना लेंगे। अब हम x y के मान रखेंगे। यदि x का मान 1 है तो y का मान 4 होगा, 2 है तो 3 होगा। हम चाहें तो एक मान और लिख सकते हैं। यदि 3 है तो 2 होगा। चूँकि रेखाएं संपाती हैं तो दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी और बिंदु एक समान आएंगे। यहाँ हमारे बिंदु हैं 1,4, 2,3 और 3,2। सबसे पहले हम ग्राफ पर अक्षों को खींच लेंगे। ये हमारा y अक्ष है और यह x अक्ष। अब जहाँ पर दोनों अक्ष काट रहे हैं वह 0,0 होगा। यह x है तो यह x डैश, यह y डैश है तो यह y। अब हम गिनतियाँ लिख लेंगे 1, 2। अब हमारा पहला बिंदु है 1,4, x अक्ष पर 1 और y पर 4। यह बिंदु होगा 1,4। दूसरा बिंदु है 2,3, 2 और 3, 2,3 हो जाएगा। और तीसरा बिंदु है 3,2। तीनों ही बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। इस प्रकार हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी। रेखा पर समीकरण लिख देंगे x + y = 5। यह रेखा दोनों ही समीकरणों का ग्राफ है, अर्थात 2x + 2y = 10 भी यही रेखा है। चूंकि रेखाएं संपाती हैं अतः इनके अनंत हल होंगे, तो जो भी बिंदु इस रेखा पर हैं वह सब इनके हल होंगे। दूसरा खंड है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। यहाँ पर भी वही प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले हम समीकरणों को सही रूप में लिख लेंगे। -16 =
0। इनके मानक रूप लिख लेंगे। अब इनसे तुलना करेंगे। यहाँ पर a1 का मान 1 है, b1 का मान -1 है, जबकि c1 का मान -8 है। इसी प्रकार a2 का मान 3 है, b2 का मान -3 है और c2 का मान -16 है। अब हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे जो कि 1/3 हो जाएगा। b1 अपॉन b2 निकालेंगे सो -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/3 आएगा। इसी प्रकार हम c1 और c2 निकालेंगे, -8/-16, 8 से हम काटेंगे तो 1/2 आएगा। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं, जबकि c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। यह कंडीशन तब होती है जब रेखाएं समांतर हों। यदि रेखाएं समांतर हैं तो युग्म असंगत होंगे। तीसरा खंड है 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। यहाँ पर हम सीधे ही तुलना कर सकते हैं। सबसे पहले हम मानक रूप लिखेंगे। से तुलना करने पर यहाँ पर a1 का मान 2 है, b1 1 होगा और c1 का मान -6 है। इसी प्रकार यहाँ a2 का मान 4 है, b2 का मान -2 है और c2 का मान -4 है। अब हम सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। 2/4 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार हम b1 अपॉन b2 का मान निकालेंगे, 1/-2 हो जाएगा। पुनः c1 अपॉन c2 का मान निकालेंगे तो -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों ही आपस में बराबर नहीं हैं। अतः हम यहाँ लिखेंगे a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं होते हैं तो हमें c1 अपॉन c2 की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह कंडीशन तब होती है जब रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हों। अतः युग्म संगत हैं। यदि युग्म संगत हैं तो इनका हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम समीकरणों को लिख लेंगे। 2x + y - 6 = 0, 2x + y = 6। यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं, 6 - 2x। इसी प्रकार दूसरा समीकरण 4x - 2y - 4 = 0, 2 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 2x - y = 2, उधर ले जाएंगे। यहाँ से भी हम चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं, y = 2x - 2 हो जाएगा। अब दोनों के लिए हम टेबल बना लेंगे। यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। x का मान 3 धर दें तो y का मान 0 हो जाएगा। यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 0 हो जाएगा और यदि हम x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 हो जाएगा। अतः हमारे बिंदु हो जाएंगे 1,4, 3,0, 1,0 और 2,2।
सबसे पहले हम अक्षों को खींच लेंगे। जहाँ पर दोनों ही अक्ष काटेंगे वह 0,0 होता है। यह x डैश होगा तो यह x, या y डैश तो ऊपर यहाँ पर y होगा। गिनतियाँ लिख लेंगे। चूंकि कोई भी संख्या ऋण की नहीं है अतः हम ऋण की तरफ कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहला बिंदु है 1,4, x अक्ष पर 1 और y पर 4, यह हो जाएगा 1,4। दूसरा बिंदु है 3,0, 3,0 x अक्ष पे होगा, यह बिंदु हो जाएगा 3,0। यह हमारी पहली रेखा है। दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। रेखा पर उसका नाम डाल देंगे। 2x + y - 6 = 0। इसी प्रकार दूसरी रेखा है 1,0, यह बिंदु होगा 1,0, और दूसरा बिंदु है 2,2, यह होना चाहिए 2,2। अब दोनों ही रेखाएं जहां पर काटेंगी वही हमारा हल होगा। हमारा हल 2,2 है, अतः 2,2 हमारा आंसर होगा। हमारा चौथा खंड है 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। यहाँ पर हम तुलना करेंगे। सबसे पहले मानक रूप लिखेंगे। से तुलना करने पर अब यहाँ a1 का मान 2 होगा, b1 का मान -2 और c1 का मान भी -2 होगा। जबकि यहाँ a2 का मान 4 है, b2 का मान -4 है और c2 का मान -5 है। अब हम मान निकालेंगे। सबसे पहले a1/a2 को निकालते हैं। 2/4, 2 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार b1/b2 को निकालेंगे। -2/-4, माइनस कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अभी c1/c2 निकालेंगे। -2/-5, माइनस कैंसिल, 2/5 आ गया। अब a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हैं, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। अतः हम लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। यह कंडीशन तब होती है जब रेखाएं समांतर हों। रेखाएं समांतर हैं तो उनके कोई हल नहीं होंगे और युग्म असंगत है। प्रश्न नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मान लेंगे आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर। इसी प्रकार आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। चूंकि यहां अर्ध परिमाप है अर्थात 2 से भाग कर देंगे, लंबाई + चौड़ाई। अब लिखेंगे हम पहली शर्त, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक तरफ हम लंबाई को लिखेंगे और एक तरफ चौड़ाई को। अब यह लंबाई जो है वो 4 मीटर अधिक है, तो हमें चौड़ाई में 4 जोड़ना होगा।
ताकि दोनों ही बराबर हो जाएं। x माइनस वाई बराबर 4 प्रथम समीकरण बन जाएगा। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्थात x प्लस वाई, और हमें दिया हुआ है 36। यह हमारी द्वितीय शर्त है। x प्लस वाई बराबर 36 द्वितीय समीकरण बन जाएगा। हालांकि प्रश्न में कहीं पर भी लिखा नहीं है कि इसे ग्राफ से हल करना है या नहीं, फिर भी हम इसे ग्राफ से ही हल करेंगे। दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 36, x बराबर वाई प्लस 4। अब हम दोनों में टेबल बना लेंगे। यहाँ हम y के मान रखेंगे। यदि हम y का मान 4 रखेंगे तो हमें x का मान 8 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम y का मान 6 रख दें तो हमें x का मान 10 प्राप्त हो जाएगा। इधर यदि हम x का मान 18 रखें तो y का मान भी 18 ही प्राप्त होगा। यदि हम x का मान 14 कर दें तो 14 22 36, y का मान हमें 22 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ बिंदु हो जाएंगे 8 कामा 4, 10 कामा 6, और यहाँ 18 कामा 18 और 14 कामा 22। सबसे पहले हम अक्षों को खींच लेंगे। चूंकि कोई भी संख्या ऋण की नहीं है अतः हम पूरा ग्राफ धन में बनाएंगे। चूंकि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं अतः हम पैमाना मान लेंगे। 1 खाना बराबर 2, गिनतियां डाल देंगे। इसी प्रकार y अक्ष पर पहला बिंदु है 8 कामा 4, 8 कामा 4 यहाँ पर हो जाएगा, 8 कामा 4। दूसरा बिंदु है 10 कामा 6, 10 x अक्ष पर और y अक्ष पर 6, यह हो जाएगा 10 कामा 6। इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। दूसरी रेखा है 18 कामा 18, x अक्ष पर 18 और y पर 18, यह वाला बिंदु होना चाहिए 18 कामा 18। और दूसरा बिंदु है 14 कामा 22, x अक्ष पर 14 है और y पर 22, यह वाला बिंदु होगा 14 कामा 22। अब इन दोनों को आपस में मिला देंगे। अब दोनों ही रेखाएं जहां पर काटती हैं वह बिंदु पता कर लेंगे। वह बिंदु 20 कामा 16 है, अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा 20 कामा 16। x का मान 20 है और y का मान 16 है। लंबाई हमने x मानी थी अतः लंबाई हो जाएगी 20 मीटर, और चौड़ाई हमने y मानी थी, चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। प्रश्न नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 है। दो चरों में एक और ऐसा ही रैखिक समीकरण लिखना है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण हो। रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हों, अर्थात सबसे पहले हम दिया हुआ समीकरण लिख लेंगे। अब हमें इसके साथ एक और समीकरण लिखना है ऐसा कि रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हों। रेखाएं प्रतिच्छेदन के लिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, अर्थात रेखाएं इस प्रकार हों कि a1/a2 और b1/b2 कभी बराबर ना हो। तो हम कोई भी समीकरण लिख सकते हैं, जैसे हम a1 को 3 से गुणा कर दें 6x, और b1 को हम 4 से गुणा कर दें 12y, और c2 की जगह हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इस प्रकार प्राप्त दोनों ही युग्म आपस में
प्रतिच्छेदित करेंगे। नंबर दूसरा है समांतर हों। सबसे पहले समीकरण लिख लेंगे। अब समांतर होने के लिए क्या प्रतिबंध है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। अर्थात हमें A1 और A2 और B1 और B2 के अनुपात एक समान रखने हैं। जैसे हम A1 को यदि 4 से गुणा कर दें, 4 दूनी 8x, तो हमें B1 को भी 4 से ही गुणा करना पड़ेगा प्लस 12y। परंतु C1 को हम 4 से नहीं कुछ और से गुणा करेंगे, जैसे हम 5 से गुणा कर दें। अब यह समीकरण इसके समांतर होगा। नंबर तीसरा पॉइंट है समपाती हों। 2x + 3y - 8 बराबर 0। समपाती होने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। अर्थात तीनों के अनुपात समान होते हैं। इस बार हम एकदम एक सेम संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे हम कुल समीकरण को 2 से गुणा कर दें, 4x + 6y - 16 = 0। अब यह और यह समपाती होंगे। प्रश्न नंबर 7 है समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को हमें छायांकित भी करना है। सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, -1 + y हो जाएगा और यहाँ से 3x बराबर 12 - 2y, सो x = 12 - 2y/3। अब दोनों में हम टेबल बनाएंगे। अब यहाँ मान रखेंगे। यदि हम y का मान 0 रख दें तो x का मान -1 आ जाएगा और यदि हम y का मान 1 कर दें तो x का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ यदि हम y का मान 3 रखें, 2 3 6, तो y का मान 2 हो जाएगा और यदि y का मान 0 कर दें तो x का मान 4 हो जाएगा। अतः हमारे बिंदु हो जाएंगे -1, 0, 0, 1 और 2, 3 और 4, 0। सबसे पहले हम अक्षों खींच लेंगे। यह y अक्ष है और यह x अक्ष। या 0, 0 हो जाएगा, या y डैश या x डैश, तो यह x और यह y होगा। गिनतियां लिख लेंगे। इस बार ऋण में भी लिखेंगे, -1, -2, -1, -2। पहला बिंदु है -1, 0, -1, 0 x अक्ष पर होगा। यह बिंदु है, लिख देंगे -1, 0 है। दूसरा बिंदु है 0, 1, यह बिंदु यहाँ पर होना चाहिए, 0, 1। दोनों को मिलाएंगे और यह रेखा प्राप्त हो जाएगी हमें। अब दूसरा बिंदु है 2, 3, x अक्ष पर 2 और y पर 3 होना चाहिए, 2, 3। और तीसरा बिंदु है 4, 0, यह होना चाहिए 4, 0। इन दोनों को मिला देंगे। अब हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गया है A B C।
2,3 -1,0 और 4,0। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी, जहाँ ए है 2,3, बी है -1,0 और सी है 4,0। यही तीनों शीर्ष हैं। अब हमें त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना था। यह हमारा त्रिभुजाकार पटल हो जाएगा।